हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टेक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज का एनर्जी शिफ्ट एंड एज वेल एज करंट ओवरऑल एनर्जीज आपके पर्सन की और आपकी क्या कहती हैं यहाँ पर। अगर कोई सिचुएशन बिल्डअप हुई है तो वेयर दैट सिचुएशन इज प्रोसीडिंग, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell notifications to get updates from this channel। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जीज क्रैप करते हैं। एयर ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज में आपके पर्सन बने हुए हैं। स्ट्रेस दैट कम्स फ्रॉम हैविंग मेनी थिंग्स हैपनिंग एट वंस, सक्सेसफुल मल्टीटास्किंग, सडन इवेंट्स और चेंजेस। तो यहाँ पर एक एनर्जी मैं ऐसी सेंस कर रही हूँ आपके पर्सन की लाइफ में। एक एक तरह का डिस्टरबेंस चल रहा है अभी। ये डिस्टरबेंस इनके माइंड का भी डिस्टरबेंस हो सकता है एज वेल एज इनकी लाइफ में जितनी भी जो मल्टीटास्किंग अभी ये कर रहे हैं, एंड ऑन दी अदर हैंड इस रिलेशनशिप को भी ये टाइम देना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये आपकी तरफ जो भी एक अटेंशन देना चाहते हैं वो अटेंशन ये दे नहीं पा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग दे आर काइंड ऑफ अ इन बर्डनसम एनर्जी। और ये एक्शन रखना भी चाहते हैं तो हो सकता है इनके पास वो एक्शन अभी अवेलेबल नहीं होगा। और जब जब भी ये सोच रहे हैं कि ये आपकी तरफ एक्शन रखना चाह रहे हैं लेकिन रख नहीं पा रहे हैं तो इनको और ज़्यादा परेशानी शायद महसूस हो रही होगी। दे आर इन बर्डन सम सिचुएशन और ये बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम दे आर अनेबल टू लाइक प्रोसेस द सिचुएशन इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। यानी कि ये जहाँ पर भी उस सिचुएशन को बढ़ाना चाहते हैं या फिर जो भी ये करना चाहते हैं वो इनसे नहीं हो पा रहा है या फिर ये नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये अपने अंदर वो एक बर्डन कैरी करके चल रहे हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है जहाँ पर आपके पर्सन आपसे बहुत दूर रहते हैं। और जब कभी भी ये डिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं तो इनको लग रहा है कि इतना लंबा डिस्टेंस है हम दोनों के बीच में और मैं इस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ या ख़त्म करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे मेरी जो लाइफ है वो अलाउ नहीं कर रही है। बहुत लोगों के लिए ये न्यूअर कनेक्शन हो सकता है कि अभी-अभी अगर आप दोनों एक कनेक्टिविटी में आए हो एंड आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो लेकिन वो मीटिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। एक तरह का पैशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। यू गाइस बोथ आर पैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर और वो पैशन इतना ओवरवेलमिंग होगा ना कि आपके पर्सन या तो उस पैशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और एट द सेम टाइम अगर ये पढ़ाई कर रहे हैं या इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी इनका टाइम कंज्यूम कर रही है उस चीज़ से ये इरिटेट हो रहे हैं। तो एक इरिटेटिंग एनर्जी में देख रही हूँ आपके पर्सन में। करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इनको बहुत सारी चीज़ें अलाउ नहीं कर रही हैं। जहाँ पर भी ये बने हुए हैं, जिस सिचुएशन पर भी ये बने हुए हैं, वो सिचुएशन इन्हें अलाउ नहीं कर रही है। तो ये एनर्जी मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की। ऑन दी अदर हैंड आप लोग यहाँ पर थ्री ऑफ समर की एनर्जीज में हो। News worth celebrating announcements such as weddings, graduations or births, friends you cherish। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आप में से एक तरह का हैप्पी टाइम या फिर एक सेलिब्रेटिंग टाइम इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है इस पर्सन के बारे में आप जब भी उनसे डिस्कस कर रहे हो तो वो एक सेलिब्रेटिंग एनवायरनमेंट बन रहा होगा। जैसे कि मान लो अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ आप जब कभी भी इस तरह की डिस्कशंस में आ रहे हो जहाँ पर आपके पर्सन का जिक्र है तो आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो ऐसी एनर्जी आपकी बनी हुई है कि या तो आप एक खुशी या फिर एक बहुत ही एक्साइटिंग एक न्यूज़ कह सकते हो या फिर जो भी आप अभी राइट नाउ इस पर्सन से रिलेटेड जो भी आप एंजॉय कर रहे हो या फिर इवन बहुत सारे लोगों के लिए एक लिटरली गेट टुगेदर भी हो सकता है। आपकी फैमिली में हो सकता है गेट टुगेदर चल रहे होंगे या बहुत सारे पार्टी टाइम, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ पर। लेकिन आपके पर्सन मिसिंग है। सब कुछ होगा अभी यहाँ पर फोर फ्रंट पर, लेकिन आपके पर्सन ही नहीं है और इन्हीं के बारे में डिस्कशंस चल रहे होंगे, इन्हीं के बारे में आप शेयर कर रहे होंगे बहुत कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ,
अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। लेकिन ये जो भी टाइम है, इस टाइम को आप चेरिश ज़रूर कर रहे हो, इस टाइम को आप एन्जॉय ज़रूर कर रहे हो। और इवन अगर आप लोग सोशल मीडियाज़ पर एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, तो आप लोग जो भी डिस्कस कर रहे हो उनसे, आप उस कन्वर्सेशन को एन्जॉय कर रहे हो। जो भी इनके और आपके बीच में बातें हो रही हैं, उस कन्वर्सेशन को आप बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन इस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, रादर ये इनके लिए बर्डन क्रिएट कर रहा है कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे आकर मिलना चाहते हैं, आपके साथ वो हैप्पी टाइम ये भी देखना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी लाइफ में बहुत सारे अदर स्टफ्स होंगे और ये अपनी लाइफ से इतनी ईज़िली छूट नहीं सकते, जहाँ पर भी अपने डेली रूटीन्स में बने हुए हैं, इनका जो भी स्केड्यूल है, वहाँ से ये इतनी ईज़िली नहीं छूट सकते एंड दैट इज़ व्हाई ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लग रही है और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये आपसे आकर कनेक्ट हो सकें। किंग ऑफ समर की एनर्जीज़ यहाँ पर आप दोनों के लिए प्रोसीड हो सकती है, स्पेशली आपके पर्सन के लिए। रोमांटिक पार्टनर यू कैन ट्रस्ट, excellent advice that comes from the heart, getting involved in a cultural or a creative endeavor। तो ज़रूर आपके पर्सन हो सकता है अब तक भी किन्हीं चीज़ों को बहुत ही स्लो पेस में लेकर आगे बढ़ रहे थे, इनको ट्रस्ट नहीं था रोमांटिक कनेक्शंस पर, या ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल मेंटालिटी रखते थे। जैसे कि मैंने कहा ना कि अभी इनका ही काम इनके लिए बर्डनसम लगने लगा होगा इन्हें, क्योंकि ये अपने डिज़ायर्स पर वर्क नहीं कर पाते अपने काम को लेकर, या जो भी इनकी लाइफ में अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनी हुई है। तो आपके पर्सन अभी एक ऐसी एनर्जी में आ सकते हैं जहाँ पर ये इस कनेक्शन पर या फिर अपने इमोशनल डिज़ायर्स पर फुल्ली ट्रस्ट कर सकेंगे। अपनी आपके साथ जो भी ये कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, उस प्यार को ये एक्सेप्टेंस में लेकर आ सकेंगे। जैसे कि अगर ये सेल्फ डिनायल में बने हुए थे अपने प्यार को लेकर, आपको लेकर, तो ये इवेंचुअली अपने इस प्यार को खुद से एक्सेप्ट करके यहाँ पर एक कोई एक्शन रखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इनका जो भी फ़ोकस अगर बटा हुआ था कि इनकी फैमिली लाइफ़ है, थर्ड पार्टी एंगल है, या इवन करियर फ्रंट है, पढ़ाई है, जहाँ पर भी इनका जो बटा-बटा ध्यान था, अभी ये इसको गैदर करके इस कनेक्शन पर फ़ोकस करना चाहेंगे। हो सकता है बहुत टाइम इन्होंने वेस्ट कर दिया होगा आपका भी और इस कनेक्शन पर भी। तो ये अभी इस चीज़ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करेंगे। इन कार्ड्स को हम ज़रूर क्लैरिफ़ाई करते हैं टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, 10 ऑफ कॉइन्स, किंग ऑफ कॉइन्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द सन, ये इनके थॉट्स हैं। और फीलिंग्स के लिए यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 6 ऑफ सोर्ड, टेम्परेंस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड द टावर। तो मैं जो भी यहाँ पर देख पा रही हूँ कि ये हर हाल में इस कनेक्शन को जीतना चाहते हैं। अब हर हाल में जब मैं बोल रही हूँ, तो ज़रूर ये कहीं पर इस तरह से चैनल हो गए हैं, इन्होंने ऑलरेडी कहीं पर कमिटमेंट दे दिया होगा काम को लेकर, या लिटरली भी अगर इन्होंने कमिट कर दिया था किसी और से, तो अभी इनको उस कमिटमेंट पर पछतावा सा महसूस हो रहा है कि मैंने गलती कर दी, मुझे और रुकना चाहिए था और मुझे इसी पर्सन के लिए वर्क करना चाहिए था। तो शायद ये उस कमिटमेंट से खुद को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये आपको जीतना चाहते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लियर है, ये आपको लेकर ऑप्टिमिस्टिक है, ये बाकी सारे अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ से छूटना चाहते हैं, वहाँ से अभी गिव अप करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इनकी ज़िंदगी का ऑलमोस्ट टाइम इनके इसी एरिया पर चला गया है। अगर ये पढ़ाई है तो पढ़ाई पर ही इनका मोस्ट ऑफ द टाइम चला गया होगा। अगर ये कोई करियर का ऑप्शन है तो वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा टाइम चला गया होगा। पैशन है या फिर जहाँ पर भी ये हमेशा बने रहते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ अचीव भी कर लिया होगा। और अब ये सोचते हैं कि अब मैं और यहाँ पर रुकूँगा नहीं या रुकूँगी नहीं, मुझे अभी अपने पर्सन के लिए वर्क करना चाहिए, इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहिए, तो ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। और यहाँ पर डिस्टेंस एक बहुत ही ग्रेट रीज़न है आपके पर्सन का इस तरह से फ्रस्ट्रेटेड महसूस करना, और एक तरह की इनके अंदर एक रिग्रेट वाली फीलिंग्स भी मैं देख रही हूँ। हो सकता है
इनको लगता है कि शायद इन्होंने इनजस्टिस किया है आपके साथ, या फिर ये फेयर नहीं रहे हैं पास्ट इवेंट्स के चलते। तो ऐसी भी एनर्जी देख रही हूँ मैं। आपके पर्सन अभी माइंड एंड हार्ट के बीच में एक स्ट्रगल में मुझे नज़र आ रहे हैं, और इनका हार्ट अभी इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी तरफ बढ़ने का इशारा दे रहा है। तो दे आर गोइंग टू लिसन द सेम, यानी कि ये अपने दिल की सुनना चाहते हैं और वही करना चाहते हैं जो भी इनकी लाइफ में एक टेम्परेंस या बैलेंस लेकर आएगा, और बाकी अदर चीज़ों से ये रिलीज़ होना चाहते हैं, अपने सारे बर्डन से ये रिलीज़ होना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके पर्सन अभी महसूस कर रहे हैं फीलिंग्स वाइज। तो अब देखते हैं गाइस कि आपकी एनर्जीज ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या कहती हैं। 3 of Wands, 10 of Cups, द डेविल, Princess of Coins, Justice, 2 of Wands, Knight of Cups एंड 7 of Coins। तो यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर श्योर हो, इस पर्सन को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप श्योर हो। आपको पता है कि यहाँ पर जस्टिस नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए जस्टिस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको कहीं न कहीं आपकी इनर नोइंग कहती है कि यहाँ पर पेशेंस रखना चाहिए, ये जो कनेक्शन है, ये वर्थ वेटिंग फॉर है। और इस तरह की इंट्यूशन या गाइडेंस आपको अपने इनर सेल्फ से मिलती होगी, आपके हायर सेल्फ से मिलती होगी, जहाँ पर आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। और जो भी इंसान यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, उसको इनर नोइंग्स होती हैं कि कहाँ पर आप अपना एफर्ट रख रहे हो, और ऐसी ही जगह आप एफर्ट्स रखोगे जो आपके लिए फ्रूइशन ला कर देगा। तो आपको पता है जस्टिस यहाँ पर आएगा। अगर जस्टिस कोई और नहीं ला रहा है तो एटलीस्ट यूनिवर्स आप लोगों के लिए जस्टिस लेकर आएगा। आपका बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा गॉड पर, गॉड के प्लान्स पर, कॉस्मिक प्लान्स पर, और इवन कॉन्ट्रैक्ट्स पर। आपका और यूनिवर्स का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से तय हुआ होगा कि अगर आप सोल पर्पस पर बने हुए हो, या फिर अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, तो आप यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशंस रखने पर बिलीव करते हो, यूनिवर्स से मांगने पर बिलीव करते हो, गिव एंड टेक पर बिलीव करते हो, अपने एक्शन एंड रिएक्शंस पर बिलीव रखते हो। तो ऐसे लोग जानते हैं कि हाउ यूनिवर्स वर्क्स, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एफर्ट रखना चाहते हो यहाँ पर। बहुत सारे लोग अपने पर्सन की तरफ से एक प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और वो प्रपोजल मोस्टली रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है या शादी का प्रपोजल हो सकता है। इवन दो आप इस पर्सन की तरफ एक बहुत ही ग्रेट ग्रेट अट्रैक्शन महसूस करते होंगे, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ बहुत ही लिटिल फॉर्म में अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हो। वजह ऐसी होगी कि अभी आपको रुकना ही पड़ेगा, या फिर यहाँ पर एक इंतज़ार लगता है। तो उस इंतज़ार के चक्कर में आप इस पर्सन से फुली ओपन अप नहीं होते होंगे। आप वन स्टेप एट अ टाइम लेने पर बिलीव करते होंगे गाइस। तो आपका यहाँ पर ज़रूर एक बहुत ही स्लो पेस चल रहा होगा। आपको पता है जस्टिस आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, और आप एक ऐसी पर्सनैलिटी होंगे जो पेशेंस पर विश्वास रखते हो, जस्टिस पर विश्वास रखते हो। इसीलिए आपकी एनर्जी आज पॉजिटिव है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी-सी हैवी लग रही है मुझे। तो ये एनर्जीज़ हैं, इवेंचुअली वेयर इट इज़ प्रोसीडिंग ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर एनर्जीज़ अपीयर हुए हैं, डेथ, जजमेंट, नाइट ऑफ कॉइन्स, द मैजिशियन, 8 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कॉइन्स, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कॉइन्स। जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया कि आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल मेंटालिटी से छूटकर, आपके पर्सन यहाँ पर एक डिवोटेड एंड वार्म हार्टेड पर्सन की तरह एक्ट करेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुनते हैं, दिल की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, तो अभी ये हो सकता है अपनी इंटेलेक्चुअल विजडम को साइड लगाकर सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, सेपरेशन को लेकर, डिस्टेंस को लेकर, खामोशी को लेकर, इवन बर्डन को लेकर, जो भी सिचुएशन आपके पर्सन अभी सेंस कर रहे हैं, तो ये इस सिचुएशन को एंड करने की कोशिश करेंगे, और एक मौका ये अपने आप से भी चाहेंगे, क्योंकि ये अगर खुद के मास्टर हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को ही अलाउ नहीं कर रहे होते हैं, खुद को परमिशन नहीं दे रहे होते कि मैं इस कनेक्शन पर एक लीप ऑफ फेथ ले सकता हूँ या नहीं, या फिर मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने ही थॉट्स में एंटैंगल्ड होकर कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो अगर आपके पर्सन भी इसी तरह के पर्सन हैं कि जो बहुत ज़्यादा
प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ ही इनका फोकस रहता है, तो ये इस सिचुएशन को एंड कर पाएंगे और एक इक्वल गिव एंड टेक के चलते ये ज़रूर आपकी तरफ कोई एक्शन रखने की कोशिश करेंगे। एक्शन ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये रीच आउट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मैं एक एनर्जी देख रही हूँ, आपके पर्सन की जो बेसिक एनर्जी है वो एक्शन को लेने को ही लेकर है। यानी कि ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ये ले नहीं पा रहे होंगे। वजह यही, जैसे कि मैंने कहा, कि डिस्टेंस हो सकता है, या फिर इनके लाइफ में ये खुद खुद के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होंगे, अपने आप को अलाउ नहीं कर रहे होंगे, या इनके गोल्स बहुत ज़्यादा हैवी होंगे, इनके लाइफ के पर्पसेस जिसको हम कहेंगे। और इस वजह से अगर ये अपने लाइफ में एडजस्टमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, तो अभी एक ट्रांसफॉर्मेशन इनके ऐसी होने वाली है कि ये देखते हैं ना कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना अनकंडीशनल है, कोई इंसान इतना अनकंडीशनल है और बदले में ये उस पर्सन के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे। ऐसे ही इंसान लर्न करता है जब सामने वाला इतना अनकंडीशनल होकर देता जा रहा है, टाइम हो, एनर्जी हो, प्यार हो, और इवन बहुत सारे लोग यहाँ पर गिफ्टिंग वगैरह भी करते हैं अपने पर्सन की तरफ। तो आपके पर्सन देखते हैं ना कि आप कितना है आपके पास देने के लिए, भले ही मैं यहाँ पर पैसों को लेकर बात नहीं कर रही हूँ, ना ही प्राइस या प्रीशियस थिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। इट्स ऑल अबाउट गिविंग। अगर आप किसी को टाइम भी दे रहे हो ना, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है। तो अगर आप अपने पर्सन की तरफ हमेशा एक एनर्जी का एक्सचेंज बनाकर रखते हो, आप एक गिवर हो यहाँ पर, और ये ऑन दी अदर हैंड हमेशा जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क या फिर ये किसी भी वजह से अगर आपकी तरफ टाइम नहीं देते थे, अभी आपके पर्सन एक सोच में स्टक हैं कि इतना कोई कैसे गिविंग हो सकता है, एंड बदले में मैं यहाँ पर इस पर्सन की तरफ कुछ नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ। तो इस वजह से एक तरह की फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जीज मैंने आपके पर्सन में देखी, एंड आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर लाना चाहते हैं, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही हो, एक जस्टिस की बात हो रही हो, एक फैसला ये आपकी तरफ लेना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है कोई गुड न्यूज़ लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ। वो गुड न्यूज़ किसी भी मैटर को लेकर हो सकती है, इस कनेक्शन को लेकर हो सकती है, फिर रीच आउट को लेकर हो सकती है। अगर आप बहुत दूर रहते हो इनसे, तो आपके पर्सन अपना काम वाम साइड लगाकर ये आपसे मिलने की कोशिश करेंगे या एक एक्शन ज़रूर रखने की कोशिश करेंगे। अगर ये कनेक्शन जो है इनकी वजह से सैबोटेज हो रहा है, तो आपके पर्सन ज़रूर यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी सीक करेंगे कि टू टेक दिस कनेक्शन टू द नेक्स्ट लेवल। और बहुत सारे लोगों के लिए ये इवन इक्वल गिव एंड टेक की भी बात हो रही है यहाँ पर। तो आप जैसा इनकी तरफ एक एक्शन या एक जो भी एनर्जी का एक्सचेंज रखते हो, वैसा ही आपको देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। एटलीस्ट ये मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जो कि एक बहुत अच्छी समझ है आपके पर्सन में। और जब ये इतना ब्यूटीफुली इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्शन लेकर आएंगे, और अपने हिस्से का ये जो भी नहीं कर पा रहे थे वो ज़रूर करने की कोशिश करेंगे गाइस। तो जितने लोग भी यहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी में बने हुए हैं, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से अपनी थिंकिंग को बदल पा रहे हैं। अगर आप कंटिन्यूसली अपने पर्सन के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हो, तो वो आपकी अफर्मेशन है टुवर्ड्स द यूनिवर्स, एंड दैट इज़ वाई यू आर जस्ट अट्रैक्टिंग द सेम एनर्जी। एंड जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, आई एम सॉरी फॉर दोज पीपल, क्योंकि अगर आप नेगेटिव ही सोचते हो, नेगेटिव ही आपका कनेक्शन पर बिलीव है, तो वो लोग कहीं पर रीच नहीं हो सकते। मतलब वो वही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिलेज, ऑब्स्टिकल्स, दिस दैट, तो जैसे कि मैं एग्जैक्टली आपको कल वाली एनर्जीज में बता रही थी कि हाउ यूनिवर्स वर्क्स, तो उसी तरह से आपको अपने लिए या इस कनेक्शन के लिए एक अप्रोच रखना चाहिए। और वैसा जो भी, जिस तरह से मैंने बताया था, अगर वैसा अप्रोच आप रख रहे हो इस कनेक्शन पर, तो 100% यहाँ पर आपकी जीत होने वाली है, जो कि मुझे लग भी रहा है। बहुत सारे लोग वो एक सिमिलर एक्शन अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसा भी एक्शन आप अपने पर्सन की तरफ रखते हो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज की शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, जेमस्टोन सजेशंस, क्रिस्टल हीलिंग सजेशंस, या
ब्रेसलेट्स वगैरह आप परचेज करना चाहते हो, चक्रा हीलिंग स्टोन्स या ब्रेसलेट्स आप परचेज करना चाहते हो, तो ज़रूर मेरी गिवन डिटेल्स पर कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो और इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।